हर आदमी के अपने गंदे सीक्रेट होते हैं, किसी के छिप जाते हैं तो किसी के दिख जाते हैं। आज की कहानी में हम ऐसे ही एक परिवार की कहानी देखेंगे जिसमें सभी के अपने अपने सीक्रेट हैं। एक ऐसी स्टेप मदर की कहानी जो अपने स्टेप सन के साथ नया एक्सपीरियंस और मज़े करने के लिए प्यार में पड़ जाती है, जो उसे उसके हस्बैंड से नहीं मिलता। अन्ना अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है। उसका पति पीटर इस बात से नाखुश है कि वह घर पर ग्राहकों की काउंसलिंग कर रही है। इस बात पर दंपत्ति के बीच बहस होती है। एक युवा लड़की जो क्लाइंट है, हीरोइन से मिलने आती है। इस क्लाइंट ने 1 साल में 7 पार्टनर्स के साथ संबंध बनाए हैं और उसे इसके बारे में चिंता हो रही है। शाम को वकील अपनी बेटियों को कहानी सुनाती है। बेटियों में से एक जागी रहती है ताकि उनके मेहमान से पहले मिल सके। जब उसका पति घर आता है, अन्ना वेरांडा में काम कर रही होती है। पीटर अपने बेटे गुस्ताव को लाता है। बेटियां अपने भाई से मिलने के लिए उत्साहित हैं। जुड़वाम बच्चे उसे उपहार देते हैं। पिता गुस्ताव को अपने नए कमरे में आराम करने के लिए कहते हैं। अन्ना ने मैनिक्योर करवाया है। वह अपनी बहन लीना को अपने पति के बेटे के बारे में बताती है। जब वह घर लौटती है तो उसे दरवाजे पर गुस्ताव की कीचेन मिलती है। वह उसे उसके बेडरूम में देने जाती है और लड़के द्वारा किए गए गंदगी को साफ करने लगती है। उसी समय गुस्ताव कमरे में आता है जो शॉवर में था और तौलिए में बाहर आता है। अन्ना असहज हो जाती है। वह लड़के से किताबों के बारे में पूछती है। रात में एक क्लाइंट आती है जिसने गवाही देने का इरादा बदल लिया है। दोपहर में अन्ना अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती है। उसके पति और गुस्ताव में झगड़ा हो जाता है और गुस्ताव टहलने के लिए चला जाता है। पीटर अन्ना से अपने बेटे की शिकायत करता है। हीरोइन चाहती है कि लड़का परिवार का हिस्सा महसूस करे। अन्ना क्लाइंट का समर्थन करती है। कार पार्क में वह उस व्यक्ति से मिलती है जो केस में दोषी है। वह उसे डांटती है। हीरोइन के घर में चोरी हो जाती है। वह इस बारे में अपने पति को सूचित करती है। गुस्ताव से मिलने पर वह उसे बॉयफ्रेंड के कमरे में कीमती सामान चेक करने के लिए कहती है। बाद में वकील को आचार संहिता उल्लंघन के लिए डांटा जाता है। उसके बाद अन्ना अपने पार्टनर से बहस करती है कि उसने कार पार्क में जो किया वह सही था। वह मानती है कि उसने उस व्यक्ति को डांटकर सही काम किया था। अन्ना फिर कपड़े धोने का काम करती है और अपने बॉयफ्रेंड की जीन्स में वह कीचेन पाती है जिसे वह पहले उसे नहीं दे पाई थी। जब गुस्ताव घर आता है तो अन्ना उसे कीचेन देती है और कहती है कि यह उसके बैग में था जिसे पिछली रात घर से चोरी कर लिया गया था। गुस्ताव इस बात से नाराज़ हो जाता है कि उसके पिता की पत्नी ने उसकी चीज़ों को छुआ। अन्ना को शक होता है कि गुस्ताव ने चोरी की घटना को खुद अंजाम दिया था। वह उसे सलाह देती है कि वह अपने पिता के सामने इस बात को कबूल करे और पुलिस को सच बताए। साथ ही वह वादा करती है कि अगर वह परिवार के जीवन में शामिल हो जाता है तो वह इस बात को गुप्त रखेगी। बाद में एक बारबेक्यू के दौरान गुस्ताव घर के बाहर जुड़वाओं बच्चों के साथ खेलता है। लड़के लॉन पर मज़े कर रहे होते हैं। गुस्ताव अपनी बहनों से उनके पसंदीदा कामों के बारे में पूछता है और उनके जवाबों को पीटर के डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करता है। अन्ना डाइनिंग रूम में काम कर रही होती है और शराब पी रही होती है जब गुस्ताव अपनी गर्लफ्रेंड अमांडा के साथ घर आता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी सौतेली माँ से मिलवाता है और दोनों गुस्ताव के बेडरूम में चले जाते हैं। अन्ना दोनों की गतिविधियाँ सुनती है और फिर अपने कमरे में जाकर खुद को आईने में देखती है। अगले दिन अन्ना कोर्ट में खड़ी मेहनत करती है और शाम को पीटर को बहकाती है। दंपत्ति एक साथ एक रोमांटिक रात बिताते हैं। सप्ताहांत में अन्ना अपने बच्चों के साथ नदी के किनारे जाती है। गुस्ताव तैरने का प्रस्ताव करता है और अन्ना हिचकिचाती है, लेकिन फिर परिवार के साथ पानी में मस्ती करती है। बच्चों के सो जाने के बाद अन्ना गुस्ताव से उसकी टैटू के बारे में बात करती है और वे उसके हाथ पर टैटू के लिए जगह चुनते हैं। कुछ समय बाद पीटर के कुछ मेहमान आते हैं। अन्ना को उनके साथ रहना उबाऊ लगता है, इसीलिए वह म्यूज़िक चालू करती है और डांस करने लगती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। वह दूसरा कॉकटेल बनाने जाती है और फिर वेरांडा पर जाकर पीने लगती है। गुस्ताव उसे देख लेता है। बार में
अन्ना गुस्ताव को एक ड्रिंक ऑफर करती है और उसकी गर्लफ्रेंड अमांडा के साथ रिश्ते के बारे में पूछती है। अचानक अन्ना गुस्ताव को होंठों पर किस कर देती है। जब अन्ना घर वापस आती है तो पीटर गुस्से में होता है क्योंकि उसने अन्ना को मेहमानों के साथ छोड़ दिया था और वह बाहर चली गई थी। अन्ना का काम उसे दबाव में डालता है और वह नए मामले के बारे में अपने सहायक के साथ काम करती है। इसके बाद अन्ना झील पर जाकर तनाव दूर करने का प्रयास करती है। जब वह घर लौटती है तो वह पीटर को बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है। गुस्ताव अचानक पास आता है और अन्ना के हाथ को सहलाने लगता है, जिससे अन्ना के मन में अजीब इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। अन्ना इस वजह से सो नहीं पाती और बार बार गुस्ताव के स्पर्श को महसूस करती है। वह पानी पीने के लिए किचन में जाती है और देखती है कि गुस्ताव का दरवाज़ा खुला है। वह चुपचाप गुस्ताव के बेड पर जाकर उसकी मालिश करती है। गुस्ताव को यह अच्छा लगता है और फिर दोनों एक दूसरे को और करीब से जानने का फैसला करते हैं। अन्ना और गुस्ताव एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। दोनों बिस्तर से नीचे ज़मीन पर वक्त बिताते हैं। अन्ना उसे नई जिम्नास्टिक एक्सरसाइज के लिए धन्यवाद कहती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है। सुबह अन्ना गुस्ताव के लिए एक नया लैपटॉप चुनती है। पीटर को जब यह पता चलता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसे खरीद के बारे में उसे पहले बताना चाहिए। कुछ समय बाद वे सभी एक रेस्टोरेंट जाने की योजना बनाते हैं। देर रात जब वे घर लौटते हैं तो अन्ना तनाव से मुक्ति चाहती है। पीटर उसे उनके बेडरूम में मस्ती करने का सुझाव देता है, लेकिन जब अन्ना उनके रिश्ते में कुछ नया लाने की कोशिश करती है तो पीटर इसे मानने से इनकार कर देता है। यह अन्ना को दुखी कर देता है क्योंकि उसका पति अपने तौर तरीके नहीं बदलना चाहता। अगले दिन अन्ना एक नाबालिग क्लाइंट से मिलती है और उसे सोशल सर्विसेज से संपर्क करने की सलाह देती है। जब वह घर लौटती है तो गुस्ताव अपनी बहनों के साथ किताब पढ़ रहा होता है। अन्ना को यह देखकर अच्छा लगता है कि गुस्ताव धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन रहा है। रात के खाने के बाद अन्ना नीचे खाना साफ करते समय गुस्ताव को देखती है। दोनों बाथरूम में जाकर अपने बीच के तनाव को कम करने का निर्णय लेते हैं। तभी पीटर घर आता है और अपनी बेटियों को अकेले खेलते देखता है, लेकिन अन्ना कहीं नज़र नहीं आती। कुछ समय बाद अन्ना और गुस्ताव जंगल में समय बिताते हैं। घर लौटकर अन्ना अपने बच्चों को सुला देती है। अगली सुबह अन्ना गुस्ताव को दिन की शुभकामनाएं कहने उसके कमरे में जाती है। यह उसके जुड़वां बेटियों का जन्मदिन होता है और वह मेहमानों के लिए पानी लेने जाती है। गुस्ताव उसे डाइनिंग रूम में बधाई देता है। तभी अन्ना की बहन लीना उन्हें देख लेती है। वह अन्ना से नाराज़ हो जाती है और उसे गलत मानते हुए घर छोड़कर चली जाती है। इस घटना के बाद अन्ना को अपराध बोध महसूस होने लगता है। गुस्ताव पार्टी के बाद अन्ना की मदद करना चाहता है, लेकिन वह उसे गुस्से में डांट देती है। अन्ना का व्यवहार गुस्ताव को आहत करता है और वह मेहमानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। पीटर इस बात से नाराज़ हो जाता है और उसे नीचे उतरने के लिए कहता है। गुस्ताव पेड़ से गिर जाता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आती। फिर भी पीटर इससे और गुस्से में आ जाता है। गुस्ताव दुखी होकर जंगल में टहलने के लिए चला जाता है। पीटर फिर अन्ना से गुस्ताव के व्यवहार की शिकायत करता है और कहता है कि उसके बेटे से सामंजस्य बैठाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अन्ना सारी रात सोचती रहती है और अगले दिन गुस्ताव को जंगल में मिलने जाती है ताकि वे बिना गवाहों के बात कर सकें। अन्ना ने फैसला किया कि वह उनके अफेयर को ख़त्म कर देगी। वह गुस्ताव से अनुरोध करती है कि वे कभी भी इस बारे में किसी से बात न करें कि उन्होंने अकेले में कैसे समय बिताया। कुछ समय बाद अन्ना अपने पति पीटर और गुस्ताव को घर के बाहर देखती है। पीटर अपने बेटे के साथ स्वीडन के समर हाउस में अकेले समय बिताना चाहता है। अन्ना अपने पति को इस बात के लिए ताने देती है कि वह जुड़वां बेटियों के साथ समय नहीं बिताता। पीटर उसे बताता है कि लीना ने उसे फ़ोन किया था। रात में अन्ना अपनी बेटियों को सोने से पहले कहानी पढ़ती है। बेटियां पूछती हैं कि वे अपने पिता और भाई के साथ छुट्टियों पर क्यों नहीं गईं। अगले दिन अन्ना अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने से पहले अपनी बहन लीना के घर जाती है ताकि वह उसे अपनी स्थिति समझा सके।
लेकिन लीना उसकी बातें सुनने से इनकार कर देती है। अन्ना अपनी ज़िंदगी पर विचार करने के लिए घर लौटती है। वह पीटर को एक वॉइस मैसेज छोड़ती है। बाद में जब वह अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती है तो अपनी कार में फ़ोन खोजते हुए उसका नियंत्रण खो देती है। घर पहुंचने पर वह वेरांडा से पीटर और गुस्ताव के बीच हो रही बातचीत को देखती है। जुड़वां बेटियां अपने पिता से मिलने के लिए दौड़कर जाती हैं और उन्हें हाल की खबरें बताती हैं। बच्चों के सो जाने के बाद पीटर डाइनिंग रूम में अन्ना से बात करता है। वह उसे बताता है कि गुस्ताव बोर्डिंग हाउस में रहने की इच्छा जाहिर कर रहा है। उस समय गुस्ताव अन्ना और पीटर के अफेयर के बारे में खुलासा करता है, जिससे अन्ना हैरान रह जाती है। अपने पति का ध्यान उस मामले से हटाने के लिए अन्ना गुस्ताव पर घर की चोरी का आरोप लगाती है। वह पीटर की भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए उसे हेरफेर करती है और पीटर अन्ना को शांत करने की कोशिश करता है। अन्ना गुस्ताव के कमरे में जाती है और उसकी नोटबुक ले लेती है। इसके बाद पीटर गुस्ताव से बात करने का फैसला करता है और अन्ना की उपस्थिति में उससे झूठ कबूल करवाने की कोशिश करता है। हालांकि गुस्ताव को यह एहसास होता है कि उसके पिता को उस पर यकीन नहीं हो रहा है। जब अन्ना उससे बात करने की कोशिश करती है तो गुस्से में गुस्ताव उसके चेहरे पर थूक देता है। अगली सुबह गुस्ताव अपनी सारी चीज़ें अपने पिता की कार में रखता है और अपनी बहनों को अलविदा कहता है। पीटर और अन्ना लिविंग रूम में बैठे होते हैं। पीटर उदास होता है और अपने बेटे को याद कर रहा होता है। तभी अन्ना की एक क्लाइंट, जिसे उसने मदद की थी, उसके घर आती है और उसकी आभारी होती है। गुस्ताव अन्ना से उसके ऑफिस में मिलने आता है। वह चाहता है कि अन्ना सच्चाई पीटर को बताए, लेकिन अन्ना को लगता है कि गुस्ताव उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। वह चाहती है कि गुस्ताव सुलह कर ले और उनके परिवार से दूर रहे। क्रिसमस पर अन्ना और पीटर अपने बेटियों को एक कुत्ता उपहार में देते हैं। रात को गुस्ताव घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। वह पीटर से बात करना चाहता है, लेकिन अन्ना उसे भगा देती है और कहती है कि उसे बोर्डिंग हाउस में छुट्टी बितानी चाहिए। अन्ना अपनी बहन लीना से सुलह करने की कोशिश करती है। इस दौरान पीटर अपनी पूर्व पत्नी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और यह पता चलता है कि गुस्ताव लापता हो गया है। अन्ना जंगल में अपने कुत्ते के साथ टहलने जाती है और घर लौटकर देखती है कि बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। पीटर उसे बताता है कि वह स्टॉकहोम में पुलिस से मिलने जा रहा है। अन्ना उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन पीटर मना कर देता है। इंतज़ार के दौरान अन्ना घर के कामों में लग जाती है और सोफे पर सो जाती है। देर रात पीटर लौटता है और उसे बताता है कि गुस्ताव की लाश बर्फीले जंगल में मिली। वह समर हाउस की ओर पैदल जा रहा था, लेकिन ठंड से जम गया। अन्ना इस खबर से टूट जाती है और बाथरूम में जाकर रोने लगती है। वह शीशे में गुस्ताव को देखती है और मानसिक टूटने की स्थिति में भूतिया छवियां देखने लगती हैं। बेडरूम में लौटकर वह अपने पति को सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर भी गहरे दुख में होता है। कहानी के अंत में पूरा परिवार गुस्ताव को अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा होता है। पीटर और उसकी बेटियां अन्ना से आगे चलते हैं। अन्ना घर को बंद करती है और अपने परिवार का पीछा करती है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर, राधे राधे।